आइए अब हम लोग एवीआर को इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज है। मतलब मुझे ये वोल्टेज मेंटेन करना है जनरेटर के टर्मिनल पे सो दैट मशीनरी का वोल्टेज रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। अगर 440 वोल्ट मशीनरी का रिक्वायरमेंट है तो टर्मिनल वोल्टेज 440 जनरेटर का होना चाहिए। उसके लिए वो ये वोल्टेज सेट है 440 वोल्ट। एक फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला ब्लॉक देखिए, यहाँ पे कंपेरेटर है। कंपेरेटर क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। तो कंपैरिजन के लिए कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कितने इनपुट की? एटलीस्ट 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला इनपुट तो आपको डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज से है। दूसरा इनपुट जो ऑल्टरनेटर का जो वोल्टेज का फीडबैक है वो जा रहा है इसको। तो इन दोनों में ये जो फीडबैक वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटर आउटपुट है वो कंपैरेटर में इन किया और ये आया इससे डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज जो हमें चाहिए फॉर मशीनरी के लिए, वो दोनों इसके अंदर इन किया। तो इसने एक एरर सिग्नल को डिटेक्ट किया। अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज में अगर डिफरेंस होगा तो अगर मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं इस फीडबैक वोल्टेज 380 वोल्ट था, तो अभी डिफरेंस कितना आ गया आपको? ऑल्टरनेटर का 380, डिजायर्ड 440, -60 वोल्ट। तो -60 वोल्ट का एरर कंपेरेटर ने डिटेक्ट किया। तो इस -60 वोल्ट को हमें करेक्ट करना है, मतलब एवीआर को करेक्ट करना है। तो ये जो -60 वोल्ट का जो एरर सिग्नल है दैट विल गो टू योर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इस -60 वोल्ट को करेक्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली एरर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब यहाँ ये मत समझिए कि हमेशा बढ़ेगा। इट कैन बी लेस ऑल्सो। एम्पलीफाई कैन बी 2 times or half time also depending on कंपेरेटर यूनिट में क्या एरर सिग्नल आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एम्पलीफायर सिग्नल को, जो एरर सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगा और वो एम्पलीफाई करके वो एक्साइटर को वो सिग्नल पास कर देगा। अब एक्साइटर इस एम्पलीफाइड सिग्नल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेगा बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग or reducing the current through the field winding depending on the load increase or decrease। तो यहाँ पे जब एक्साइटर वाइंडिंग में करंट बढ़ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है, आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम इंक्रीज करेगा। तो हमारा उसका आर्मेचर का या जनरेटर का ईएमएफ बढ़ जाएगा। ईएमएफ बढ़ जाएगा। यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिप है। -60 वोल्ट मतलब डिजायर्ड 440 था लेकिन मुझे 380 का आउटपुट दे रहा है ऑल्टरनेटर, तो यहाँ वोल्टेज डिप है। तो यहाँ पे ईएमएफ को बढ़ना पड़ेगा। ईएमएफ बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज आउटपुट बढ़ेगा। अब ये वोल्टेज आउटपुट अगर जब 440 आ गया तो यहाँ पे आपको अब ये 440 वोल्ट हो जाएगा।
तो अब कंपेरेटर में एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, इनपुट फ्रॉम फीडबैक इज 440, डिजायर्ड आउटपुट इज 440, जीरो हो गया। तो यहाँ पे अब जीरो एरर, तो एम्पलीफायर में कोई सिग्नल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो सिग्नल आएगा भी बट एम्पलीफायर विल नॉट एम्पलीफाई इट बिकॉज दैट सिग्नल इज जीरो इटसेल्फ। तो एक्साइटर करंट जो एक बार फिक्स हो गया, जब कंपेरेटर जीरो हो गया, तो उसी एक्साइटर करंट पे वो मेंटेन करेगा और अकॉर्डिंगली वो फील्ड स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा, सो दैट ऑल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज आपको 440 मिलता रहे। तो ये हो गया जब आपका वोल्टेज फीडबैक यूनिट, आपका जब ऑल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज है वो डिजायर्ड वोल्टेज से कम है। तो क्या होता अगर ये ज्यादा होता, प्लस 60 वोल्ट हो जाता, तो एरर सिग्नल प्लस 60 वोल्ट आ जाता, प्लस 60 वोल्ट एम्पलीफायर में आता, एम्पलीफायर उस सिग्नल को अकॉर्डिंगली एम्पलीफाई करके करेक्टेड सिग्नल यहाँ पे एक्साइटर को भेजता, और एक्साइटर में एक्साइटिंग करंट जो है उसको रिड्यूस कर देता। तो एक्साइटिंग करंट जब रिड्यूस होगा, एक्साइटिंग करंट जब यहाँ से रिड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमेगा तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये ईएमएफ रिड्यूस होकर के इस लेवल पे पहुंचेगा जब आपका इसका वोल्टेज का आउटपुट 440 मिलने लगे, तो फिर से वो करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 440 आ जाएगा। एक्साइटिंग करंट अब आपका फिक्स हो गया जो आ रहा है, फिर से हम इस स्टेट में पहुंच जाएंगे, 440 माइनस 440 जीरो, एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा। तो एक्साइटर का जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इसने एडजस्ट करके 440 के लिए आउटपुट दिया, उसी को मेंटेन करता रहेगा और ऑल्टरनेटर का आउटपुट 440 वोल्ट आपको मिलता रहेगा। तो दिस इज द वे द एवीआर वर्क्स। एवीआर ऐसे ही काम करता है, वोल्टेज को जो रेगुलेट करता है अकॉर्डिंगली इसी वे में करता है। So this block diagram is for the understanding how the signal flows through AVR and how the AVR output is correcting the output voltage to bring it equal to the desired output voltage. कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो you can write. Thank you.